तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मदर फेस एंड सिलेबस दोनों एक साथ ब्लिंक होना चाहिए। पॉलिटी क्लास स्टार्ट हो रहा है, टीचर पॉलिटी के ऊपर क्लासेस थ्रो करेंगे, 1 by 1 टॉपिक थ्रो करेंगे, और सिलेबस का चेहरा हम जानते नहीं है। हमको ये नहीं पता कि सिलेबस में कौन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपने लेवल पे एक सिलेबस तैयार करो। देखो कि हम आगे सिलेबस को लेके बहुत सारे बातें बोलेंगे। उस सिलेबस का प्रिंट आउट ताकिया के नीचे रखो, कीप इट बिलो योर पिलो, और घर वाले को बोल दो कि वाइल मेकिंग अप द बेड नेवर मूव दैट सिलेबस, वही रहेगा। और ये फैक्ट है कि हम कभी ना कभी सो के उठेंगे, चाहे हम 5 बजे उठे, चाहे हम 9 बजे उठे। जब हम सुबह उठते हैं तो मेरा पहला ड्यूटी होगा, विदाउट टेकिंग द गॉड नेम, विदाउट गोइंग विद द होली बुक, और विदाउट एड्रेसिंग गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स, हम पिलो से नीचे से क्या खींचेंगे और सिलेबस को जस्ट एक ग्लांस देंगे। व्हाट विल आई डू, ग्लांस, गो थ्रू, फिर पिलो में रख देंगे, फिर बेड छोड़ देंगे। कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। एवरी डे 10 मिनट्स अगर हम सिलेबस को देखते हैं, पढ़ते नहीं है, देखते हैं, तो 300 मिनट्स के बाद क्या एडवांटेज होगा, एंड 600 मिनट्स के बाद, तो 1200 मिनट्स के बाद बैठ जाएगा मम्मी का फेस जैसा। एंड यू डू इट, यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ इट। पढ़ने के लिए देखोगे तो कभी नहीं देख पाओगे। यहां पे बहुत लोग होंगे, चाहे आप लोग तो अभी जूनियर हो, आपने सुना होगा कि संकट को दूर करने के लिए संकट मोचन को याद किया जाता है, या कोई भी चीज़ों को ले लो फ्रॉम ऑल द रिलीजियंस, अपना अपना होली बुक या क्या बोलते हैं, क्या पंजिका, चालीसा पढ़ते हैं। क्यों? कि इफ आई रीड द चालीसा रेगुलरली, देन द ऑलमाइटी गॉड विल बिकम हैप्पी एंड विल सेव मी फ्रॉम द संकट। तो इफ यूपीएससी इज द एग्जामिनेशन, तो उसका चालीसा इज द सिलेबस, एंड इफ आई गो विद द सिलेबस, इफ आई गो विद द चालीसा, तो मेरा संकट दूर हो जाएगा। तो टेक द सिलेबस सीरियसली, कीप इट इन द बिलो योर पिलो, एंड गो विद द सिलेबस रेगुलरली 10 मिनट्स विदाउट स्टडिंग, जस्ट अ ग्लांस। सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो, इट इज कॉमन टू एवरीवन। द पहला पार्ट जो है दैट इज क्वालिफाइंग, ये मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज कंपल्सरी, हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज मेरिट। थर्ड पार्ट इज द सिलेक्टिव। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो 2 जगह पे हमको क्वालिफाइंग पेपर को फेस करना पड़ेगा। पहला पेपर प्रीलिम्स पेपर 1, पेपर 2 सॉरी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखो यूपीएससी सिलेबस एक कैंडिडेट के अंदर एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप करा रहा है। वाइल वी आर गोइंग विद दिस सीसैट पेपर, मेरा एप्टीट्यूड, मेरा रीजनिंग एबिलिटी, मेरा लिटरेचर बहुत कुछ डेवलप कर रहा है, और हमको यहाँ पे 33% स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 200, तो 66। और हम आपको बता दें, आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट जो सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस बने थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट में ही लटक गया था। सो नेवर थिंक ऑफ कि साइंस स्टूडेंट्स सीसैट इजी करेंगे और आर्ट स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी, ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड। तो सीसैट पेपर को हल्का में नहीं लेना चाहिए। सेकेंड क्वालिफाइंग पेपर आएगा मेंस में, जिसमें 300 600 मार्क्स होगा, और उसमें 25% हमको स्कोर करना है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है
कि बीइंग अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और वॉट एवर, मेरा दोनों का सिलेबस होगा स्टैंडर्ड 10th। सो 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस based on basic numeracy, mental ability, or the grammars, or the literature, and I need to qualify, and you need to। अगर मेरा ये सेगमेंट पार हो जाता है तो हम आते हैं कंपलसरी पेपर में। ये थोड़ा मूव हो गया नहीं? कंपलसरी पेपर में कोई चेंजेस नहीं होगा। एक पेपर होगा ऐसे, 2 ऐसे आपको लिखना है ऑन द स्पॉट। टॉपिक कभी भी जाना पहचाना नहीं आएगा। 14 इयर्स का PYQ सॉल्व कर लो, टॉपिक विल बी डिफरेंट, लेकिन अप्रोच एंड पैटर्न पता चलेगा। ऐसे टीचर, ऐसे फैकल्टी जब ऐसे क्लास लेंगे तो इसका नो हाउ आपको देंगे, लेकिन ऐसे एक बैग तैयारी नहीं होता है। ऐसे को तैयारी करने के लिए अभी से आपको स्टार्ट करना होगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। मेंस में GS का 4 पेपर है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट पेपर्स विल बी योर स्कोरिंग पेपर्स आउट ऑफ द 4, क्योंकि 4 पेपर आपको मार्क्स नहीं देगा। पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी मार्क्स देगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री यू नीड टू स्कोर हार्ड। पेपर नंबर 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। स्कोरिंग मिक्सचर ऑफ थिंकर्स एज वेल एज आर्टिकल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन मेक इट आउट, अच्छा नहीं लगा अलग बात है। तो यू हैव टू हैव अ चॉइस। 3 इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, disasters management। 4 ethics, integrity and aptitude। Remember, you are preparing to score, you are not preparing to become a scholar। The score and scholar both are different। So choose your paper in your strategy where you can score good। Your marks should be 800 plus। 800 प्लस को टारगेट करने के लिए मेरा 4 पेपर कितना दे सकता है आप सोच लो। ऐसे ऐड होगा तो 5 पेपर हुआ। लास्ट पार्ट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है इंटरेस्ट, पैशन तो काम करता ही है, बट स्ट्राइक रेट पता होना चाहिए। हिस्ट्री क्वेश्चन आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आ सकता है, ज्योग्राफी आउट ऑफ 10 हम कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सोशोलॉजी में आउट ऑफ 10 हम कितना स्कोर कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स में हम आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर सकते हैं। ये आउट ऑफ 10 स्ट्राइक रेट को पता करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके जब मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, जब एक स्मॉल वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट करेंगे, दैट टाइम यू कैन take the setbacks, but before that do your homeworks कि what would be my optional subject जो 60% से ज़्यादा मार्क्स हमको दे सके आउट ऑफ 500। तो 500 में 60% मतलब 300 प्लस। सो अगर हम 300 प्लस यहाँ से कैरी ऑन करते हैं तो आई विल लेफ्ट आउट विथ 500 मार्क्स। अगर ये हमको 100 प्लस दे देता है तो 400 मेरा क्लब हो जाता है, देन आई एम लेफ्ट आउट विथ 400 मार्क्स। 400 मार्क्स में 4 पेपर के थ्रू एथिक्स पेपर से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो रिमेनिंग 1 2 3 ऐसा करके आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, कीपिंग योर विजन क्लियर, एटीट्यूड ऑफ स्कोरिंग, स्ट्राइक रेट्स कट ऑफ से ऊपर, नथिंग टू शो योर ग्रेटनेस ऑन योर एकेडमिक्स। तो सिलेबस को याद करो। सिलेबस याद करने से क्या एडवांटेज होगा, क्लियर? कोई क्वेश्चन है? एनीवन एनी क्वेश्चन? फॉर द JPSC स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आता है, लैंग्वेज आ जाता है कि आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज लेना होगा, जबकि BPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया है। JPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा लेना होगा। बिसाइड योर हिंदी एंड ऑल इंग्लिश,
आप खोट्टा लो, नागपुरी लो। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर हम झारखंड का लैंग्वेज लेते हैं तो आई एम हैविंग एन एज। अगर हम इंग्लिश हिंदी लेते हैं तो आई एम नॉट हैविंग एन एज। सो ट्राई टू बी स्टिक टू द झारखंड लैंग्वेजेस। वहाँ पे वर्ल्ड नहीं है, इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट सोसाइटी है, जबकि यूपीएससी में इंडियन सोसाइटी के साथ वर्ल्ड सोसाइटी है। दैट इज द डिफरेंस।